बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू बतूल फूड डायरीज। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी मखनी हांडी की रेसिपी है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पूरी वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश की है ताकि आप भी अपने घर पे इजीली बना सकें। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल हमारे पास आधा किलो इतनी बोनलेस चिकन क्यूब्स है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने सिंपल रफली चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर है, इसको भी मैंने सिंपल रफली चॉप कर लिया। आप 2 या 3 अपने हिसाब से जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो आप ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 टेबल स्पून ऑफ दही है यानी कि बीटन योगर्ट है हमारे पास। 2 मोटी वाली बड़ी वाली हरी मिर्च है, इसको भी मैंने सिंपल रफली चॉप कर लिया है। और 3 टेबल स्पून ऑफ क्रीम है, टेट्रा पैक की कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑफ बटर है यानी कि मक्खन है। ठीक है, बस इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे इसके अंदर। और ये मसाले हमारे पास हाफ़ टी स्पून ऑफ हल्दी है, 1 टीस्पून ऑफ भुना हुआ पिसा हुआ जीरा है, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून ऑफ पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। ठीक है, ये सारे मसाले हैं। और सिंपल देखिए हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पर जूलियन कट अदरक है और 3 से 4 बड़ी वाली हरी मिर्चें, इसको भी मैंने सिंपल स्लाइस कर लिया जूलियन में। और ये 1 कप पानी और हाफ़ कप ऑफ ऑयल है। अब देखिए सबसे पहले हम ना 1 कप पानी में हम ये रफली चॉप प्याज डाल देंगे। ठीक है, 1 कप पानी के अंदर हम इसको 4 से 5 मिनट तक इतना कुक करेंगे कि देखिए इस तरीके से इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट पिंक सी हो जाए और बिल्कुल ये सॉफ्ट सी हो जाए। ठीक है, ये सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर ये अपने क्यूब में कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। ये भी मैंने सिंपल से रफली से चॉप कर लिए थे, कोई इसको ज़्यादा आपको ये नहीं करना क्योंकि दोनों चीज़ें बाद में ब्लेंड होनी है, तो इसलिए हमने इसको फिर मैंने इसको टमाटरों के साथ 2 से 3 मिनट कुक किया था कि टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएँ और बिल्कुल मशी से बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएँ। क्योंकि टमाटरों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने टमाटर 5 मिनट के बाद डाले थे। टोटल 7 से 8 मिनट मैंने इस मिक्सचर को कुक किया था 1 कप पानी में। और फिर जब ये अच्छे से कुक हो गया था फिर मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैंने इसको ब्लेंडर में 2 बड़ी वाली हरी मिर्चों के साथ मैंने इसको अच्छे से इसको फाइन सा ब्लेंडर में हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, देखिए कितना आसान सा, आपको कोई अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, आपने बस दोनों चीज़ों को साथ कुक किया, ब्लेंडर में ऐड किया, देखिए इस तरीके से। और देखें यहाँ पर जो हमारे पास 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें थी ना चॉप की हुई, ये हमने डाल दी। ठीक है, और अब बस सिंपल हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कि स्मूथ सा हमारे पास मिक्सचर बन के रेडी हो जाए। ठीक है ना, बस कितनी आसान सी देखें इसकी वो है रेसिपी, तो आप ज़रूर बनाइएगा इसको इस तरीके से। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है इस तरीके से ना। अब देखिए आप सिंपल हमने अपनी एक अच्छा सा बड़ी सी कढ़ाई ले ली, हमने इसके अंदर हमने हाफ़ कप जितना ऑयल गर्म करने रख दिया और इसके अंदर हमने ये जो ब्लेंडेड पेस्ट है हमने ये डाल दिया। अब हम इसको ना मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसकी अच्छे से इसको कुक करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो भी इसका कच्चा पानी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पर हमारा अच्छे से भुन गया था, थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आ गया था। तो वैसे ही मैंने इसके अंदर बोनलेस चिकन क्यूब्स ऐड कर दी थी। ठीक है, हाफ़ kg थी हमारे पास। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, अच्छे से भुन जाएगी, वैसे ही मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, अब इसके साथ मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, फ्राई करूँगी कि मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारा हमारा अच्छे से भुन जाए। अब देखिए अब सिंपल हमने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया, अच्छे तरीके से आपने इसको बीट करके ऐड करना है, ऐसे नहीं ऐड कर दीजिएगा वरना इसके अंदर लम्स आ जाएंगे, फिर वो मज़ेदार नहीं लगते। ठीक है, तो 3 से 4 चम्मच जितना आपने दही ऐड कर दिया और ये सारे के सारे मसाले ऐड कर दिए। अब बस सिंपल आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके 2 से 3 मिनट इसको इसी मीडियम टू हाई फ्लेम पर भुनाई करना है। फिर आप इसको कवर करके आप इसको कुक करने के लिए रख देंगे। बस आपने इसको सिंपल जब तक कुक करना है कि जब तक आपकी चिकन अच्छे से गल जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमने इसको कवर कर दिया है। अब हमने इसको 7 से 8 मिनट और कुक किया था क्योंकि आपको पता है बोनलेस चिकन है, फटाफट पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखो यहाँ पर मेरी चिकन अच्छी खासी गल गई थी बिल्कुल, और ऑयल भी आपके सामने देखें ऊपर आ गया। ऑयल आप बिल्कुल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पर हमने सिंपल हमारे पास चिकन बिल्कुल कंप्लीटली कुक हो गई। अब यहाँ पर हमारी हांडी रेडी हुई है। अब हमने इसके अंदर 1 चम्मच जितना मक्खन ऐड कर दिया और यहाँ पर 3 टेबल स्पून जितनी क्रीम ऐड कर दी। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पर हांडी का मक्खन ऐड करते साथ ही, मक्खन और क्रीम ऐड करते साथ ही इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, कितना मज़ेदार से इसका क्रीमी सा कलर आ गया है। बिल्कुल इजी सी मैंने आपको रेसिपी बताई है, आप बिल्कुल बनाइएगा इसको, बहुत अच्छी लगेगी आपको। ठीक है, अब देखिए सिंपल जैसे ही हमारे मक्खन और वो कुक हो गया वैसे ही हमने इसके अंदर अपनी जूलियन कट की भी हरी मिर्च और अदरक ऐड कर दी। ठीक है ना, बस हम इसको ऐड करते साथ ही फिर मैंने इसको फिर मज़ीद 2 से 3 मिनट तक कुक किया था। और देखें स्पैचुला से सारा मसाला मैंने इसका स्क्रैप ऑफ करके बीच में डाल दिया था। 2 मिनट बस मैंने इसको दम पर रखा था और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी हांडी बिल्कुल रेडी हो गई है। ठीक है ना, देखिए इतनी ग्रेवी मैंने रखी थी। अगर आपको कम पसंद है तो आप इसको मज़ीद ड्राई आउट कर सकते हैं, अगर आपको इतनी पसंद है तो आप बिल्कुल इसको इसी स्टेज पर आप इसको सर्व कर दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हमारी मज़ेदार सी मखनी हांडी बिल्कुल रेडी हो गई। अब मैं इसको सिंपल, मेरे पास हांडी रखी हुई थी, मैंने इसको इसमें डिश आउट कर दिया। आप इसको किसी भी सिंपल पॉट में डिश आउट कर दीजिएगा और इसको गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी।
और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बिल्कुल ईजिली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ताकि आप वहाँ से ईजिली देख सकें, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो देखने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल बस मैंने इसको थोड़ी सी जूलियन कट की हुई अदरक, हरी मिर्चों के साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।